हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आदि नेटवर्क में। दोस्तों आज हम जहाँ आए हैं उस जगह का नाम है श्रवणगिरी, जालोरी दुर्ग। तो चलते हैं। दोस्तों इस किले का इतिहास 150 साल पुराना नहीं है, कई सदियों साल पुराना है, जिसको विजेताओं के द्वारा इस किले के इतिहास को भी इतिहास के पन्नों में दबाया गया। एक किले का फर्स्ट गेट है सूरज पोल। हाँ, ये सूरज पोल है। जालोर के आशिकों को नाम देखो, दनिया पुदनिया। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो सिटी का शाइन देखिए आप, बहुत खूबसूरत सिटी है हमारी जालोर। सर्दी हो या गर्मी, एक बात कंफर्म कर लेना कि जैकेट कभी मत करके आना। मैं कम से कम 300 सीढ़ियाँ चढ़ा और थक चुका हूँ, जैकेट उतार चुका हूँ। हमारे सदाम सिकंदरी थक चुके हैं, क्या करें, सफ़र ये सा है, तविल सफ़र अपनाया हमने। चलो लेट्स गो, कमन मूव। देख, हमने तविल सब सफ़र तो अपनाया है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? पानी नहीं लेके आया हूँ। कैसे? अब कभी भी इस किले नहीं, किसी भी आप चढ़ाई चढ़े ना, तो साथ में पानी लेके चलना, वरना पानी पानी हो जाओगी। जिसका नाम है ध्रुव पोल। वाह क्या बात है। ध्रुव पोल पार किया है, अभी तक कहीं पानी नहीं मिला, बोतल वगैरह नहीं मिली, सिर्फ नाश्ता लिया। और ये 5 रुपये का पाउच 8 रुपये में, और 5 रुपये का बिस्कुट 8 रुपये में। ये भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है मजबूरी में लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपने ले लिया है, देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण 700 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जो जालोर के प्रथम शासक थे, प्रतिहार थे। जब पूरे देश में प्रतिहार राजाओं का शासन था, तब इस किले का निर्माण हुआ था। और प्रथम नागभट्ट ने यहाँ 730 से लेकर 760 के बीच में राज किया था। तीसरा फॉल, किले का तीसरा फॉल चांद फॉल। बाप रे, चौथा पोल श्री पोल। ये 4 गेट है, किले के मेन 4 गेट है। इस श्री पोल के नाम से था। श्री पोल यानी चौथे गेट पर शाही मस्जिद व जैन मंदिर के आसपास वीडियो बनाने की अनुमति नहीं दी। हमारी डॉक्यूमेंट चेक की और फिर हमें आगे आने दिया। 1100 ईस्वी में चौहान वंश के शासक कृतिपाल चौहान ने प्रतिहारों को हराकर जालोर पर शासन किया था। 1311 तक चौहान वंश का शासक रहा जालोर में। 1305 से लेकर 1311 तक कान्यड़ देव चौहान का शासन रहा। जब दिल्ली के सुल्तान ने गुजरात जीतने का निर्णय लिया था, तब सुल्तान के सेनापति उल्लूम खान और नुसरत खान ने जालोर से होकर कान्यड़ देव से रास्ता मांगा। तब कान्यड़ देव ने यह कहकर मना कर दिया कि आप तो विदेशी हैं, विद्रोही हैं, मैं कैसे दूँ रास्ता। ये जवाब सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत गुस्से हो गए। पर उसको तो पहले गुजरात जीतना अनिवार्य था, इसलिए वो मेवाड़ के रास्ते गुजरात चले गए और सोमनाथ के मंदिर में कत्लेआम किया, मूर्तियाँ तोड़ी, शिवलिंग को उठाकर दिल्ली ले जा रहे थे। तभी कान्यड़ देव ने वहाँ सुल्तान की सेना पर हमला कर दिया और जो शिवलिंग था उसको वहाँ से छुड़ाकर और यहाँ जालोर में आकर स्थापित किया था। इस युद्ध का नेतृत्व कान्यड़ देव के बेटे
वीरेंद्र चौहान ने किया था। वीरेंद्र चौहान की वीरता और शौहरत की कहानी सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने वीरेंद्र को दिल्ली मंगवाया था। तब कानड़ देव ने अपने सरदारों से विचार विमर्श करके वीरेंद्र को दिल्ली भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ वीरेंद्र को कुश्ती में हराकर मारने की साजिश की थी। फिर वहाँ पर वीरेंद्र ने सारे पहलवानों को कुश्ती से हराकर जीत लिया था। तो वीरेंद्र की शौहरत और महानता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लगी और शादी की जिद पकड़ ली। तब कहा, वर वरों तो वीरम न वरों, वरना अखंड कुंवारी मर। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना बदला लेने और राजनीतिक में फ़ायदा उठाने के लिए वीरमदेव को शादी का प्रस्ताव रखा। वहाँ पर तो उसका प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकते। उन्होंने जालौर पहुंचकर वापस जवाब देने का सोचा और ये कहकर वहाँ दिल्ली से निकल आए। जालौर आकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, नानाणो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कणी ते अवड़ा उगे बाण। इसका मतलब है कि अगर मैं तुर्कणी से शादी कर लूँगा तो मैं जो मेरे मामा का जो भाटी वंश है और जो मेरा चौहान वंश है वो लज्जित हो जाएंगे। और ऐसा तभी होगा जब सूरज उल्टी दिशा में उगेगा। ये जवाब सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत गुस्से हुए और युद्ध का ऐलान कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से रवाना हो गई। तभी जालौर के महाराजा कानड़ देव ने कहा था, अब फटे धर उल्टे पड़े बख्तरारा कोट, शीश कटे धड़ लड़े जद छूटे जालोर। फिर दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की सेना रवाना होगी जालोर पर आक्रमण करने के लिए और करीब 1 साल तक जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की सेना डेरा डाली रही। 1 साल के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को ये आभास हो गया कि जालोर के शूरवीरों को हराना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कूटनीति अपनाई और वीरेंद्र के जो करीबी साथी भापला नामक शख्स को अपने साथ मिलाया और भापला ने खुफिया रास्तों का जानकारी दो अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। ये खबर वीरेंद्र को हुई तब तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में घुस गए थे और आक्रमण कर दिया था। कई सैनिकों ने जान गई वहाँ और वहाँ राजपूत यूनियन ने जोर किया और उसी युद्ध में उसी टाइम वीरेंद्र और कानड़ देव जो दोनों ने वीर गति पाई उस युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वीरेंद्र का सिर दिल्ली ले गई। वहाँ पे वीरेंद्र का सर जब फिरोजा के सामने रखा तब कहते हैं कि सर एकाएक घूम गया। तब फिरोजा ने कहा था, तज तुर्कणी चाल हिंदुआणी हुई हमें, भो बोरा भरतार शीश ने धुन सो नगरा चौहान। उस सिर को अग्नि संस्कार करके उन्होंने खुद ने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी थी। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को हराकर जालोर पर शासन कर दिया और उसके बाद में जालोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। और फिर 1607 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने जालोर पर युद्ध करके पठानों को हराकर किला हासिल कर लिया। यह सब सुना है, सिर्फ हम 2 इस किले में राज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। हाँ, अब ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ से बाहर निकलना थोड़ा टफ है। ये सभी भाई छोटे नागौर के हैं जो अभी किले के बीच रास्ते में मिले थे। अब तक हम आधा ही नहीं आए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें जहाँ जाना है ना ये रास्ता था सीधा यहाँ से लेकर वापस वहाँ तक जाना हमें। यहाँ हमें दिक्कत इस बात की हो रही है, सीढ़ियाँ नहीं है। अब सीढ़ियों के बगैर इतनी चढ़ाई पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है, आप देख सकते हैं। ये सीन है, हालत खराब है। देखिए
बहुत मुश्किल काम है इन खंडरों में दौड़ना है। आज मैं अगर सही सलाम उतर जाऊं तो किले का नाम मुझे नफरत हो जाएगा। दूसरे के किले पे बोलेगा चलो उस किले चलते नहीं भाई, मुझे सारणगिरी किले भी मात दे दी। ओ बाप रे, ये देख इतनी सीधी चढ़ाई। मेरा किले देखने का शौक पूरा हो गया। वो तो आपको बैठ के देख। ये मलिक शाह की दरगाह। पानी मिला तो भी मधुमक्खियों का भरा होगा। फिलहाल अब हम जालोर के हिल टॉप पर आए हैं, थक चुके। अब हम पहुंच चुके हैं जालोर के हिल टॉप में। टाइम 1 बज चुकी थी और भूख भी लग चुकी थी। तब मैंने बोला थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। फिर क्या है, वापस भी जाना है। और मेरे पीछे ये मलिक शाह की दरगाह है। जालोर सिटी का व्यू, क्या ठंडी हवा आ रही है, मस्त। मतलब हमने तभी सफर करके वापस यहाँ आए और यहाँ सुकून मिला। ठंडी हवा आ रही है आराम से, बैठो। दोस्तों हमने हमारा सफ़र स्टार्ट किया था 9 बजे और अब बज चुकी है 3। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।